क्या सोच रहे हैं भाई? सोच रहा हूँ छोटे, हमारी माँ का कातिल बरी हो गया, अब उसके साथ क्या किया जाए। मुझे तो वो दिन याद आ जाता है जब अपने हाथों से मैंने अपनी माँ को कब्र में दफन किया था। मैं हैरान हूँ, अदालत ने उसे बरी कैसे कर दिया। मेरी माँ की रूह तड़पती होगी कि कब उसके कातिल को उसके पास भिजवाऊंगा मैं तो चाहता हूँ कि उसे ऐसी मौत मारी जाए कि उसकी जान भी ना निकले और उसे दर्द भी होता रहे। ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम और करना है। वो क्या भाई? दुकान के कागज चाहिए मुझे, जो मेरे छोटे भाई राशिद के नाम है। हाँ, और जो जमीन राशिद भाई के नाम है ना, वो भी हमारे नाम ही होनी चाहिए। यही तो मैं सोच रहा हूँ, जमीन के कागज और दुकान के कागज हासिल कैसे किया जाए। जब तक हमारी माँ का कातिल हमारा बाप जिंदा है ना, वो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बेटे राशि से जो इतना प्यार करता है। जितना प्यार करना है कर ले राशि से, दुकान तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने बाप की लाश से ही क्यों ना गुजरना पड़े। ऐसे हमारी माँ के कत्ल का बदला भी पूरा हो जाएगा और दुकान भी हमारे नाम हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा है तू छोटे, आगे देख होता है क्या। तुम लोग यहाँ? जी, हम यहाँ सोच रहे थे अपने भाई की खैर खबर ही ले लें। हमजा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस शैतान के कहने में आकर। ये तो वक्त ही बताएगा कौन गलती पे है और कौन सही। आ गया फिर तुम्हारा बाप जेल से रिहा होकर। हमजा, तुम इससे बात करो, तुम्हारा भी बाप है। चुप कर। हमारे लिए वो शख्स उस दिन ही मर गया था जिस दिन उसने हमारी माँ का कत्ल किया था। अपने बाप पर शक करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाप की कदर का तुम्हें एहसास तक नहीं। बाप के नाम पे वो धब्बा है, मैं तो उसे अपना बाप ही नहीं मानता। हाँ भाई, बाप तो वो इसी का है, और ये भी पता है क्यों प्यार करता है इससे। क्यों प्यार करता है, जरा बताना इसे। क्योंकि दुकान जो इसके नाम कर दी। अच्छा, दुकान के चक्कर में हो तुम दोनों। दांत जितने मर्जी निकाल ले, तेरे होंठों की हंसी मैं छीन लूंगा। जो करना है कर लो, ये दुकान तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं। अच्छा, जो करना है कर लूं? हाँ हाँ भाई रहने दो ना, फिर से अपने बाप के पीछे दालतों में घूमेगा और फिर सफाइयां देता फिरेगा। अगर तुम दोनों ने एक लफ्ज भी अब्बू के खिलाफ और कहा ना, तो अपना अंजाम देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। अच्छा, तो फिर हमें यही मार दे, क्योंकि हम अपने बाप से अपनी माँ के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। देखो भाई, डर गया। आज के लिए इतना ही काफी है। आजा चलिए। आज जल्दी दुकान बंद करके आ गए हो? बस करनी पड़ी अब्बू। क्यों, क्या हुआ? कोई मसला हुआ है? अब्बू, वो हमजा और नैयर आए थे, मुझसे दुकान हथियाना चाहते हैं। बहुत खबीस हो गए ये दोनों। पहले मुझ पर माँ के कत्ल का झूठा मुकदमा बनवाया और अब ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम फिक्र ना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब्बू, हमारा घर पहले ही तबाह हो चुका है। अम्मी को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोनों भाई आपके खिलाफ हो गए हैं। अपने ही बाप के खिलाफ माँ के कत्ल का मुकदमा करवा दिया।
और अब एक छोटी सी दुकान है, उसके भी पीछे पड़े हैं। तुम एक काम करो, पुलिस को इत्तला कर दो और धमकी देने के इल्जाम में उनको अंदर करवा दो। अब्बू, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि बार बार अदालतों के चक्कर लगाता फिर। वैसे भी आपकी जमानत करवाते करवाते मैं कर्जे में डूब गया हूँ। उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। खैर बेटा, छोड़ो ये सब, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। अब्बू, आराम तो आपने फिर भी नहीं करना, लेकिन चलें, कोई नहीं, आप लेटें, मैं भी ज़रा चेंज कर लूँ। नज़ीर, 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 उठो, तुम अभी तक सो रहे हो। जमीला, तुम आ गई हो? जमीला, कैसी हो तुम? मेरा हाल छोड़े, तुम परेशान क्यों हो? जमीला, तुम अपने बच्चों को समझाओ, नैयर और हमजा को। वो समझते हैं कि मैंने तुम्हें कत्ल किया है। तुम उन्हें समझाओ कि तुम जिंदा हो। नादान है, उन्हें पता नहीं कि हम दोनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा है। हाँ जमीला, उन्हें वाकई नहीं पता। तुमने तो मेरी गुर्बत में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। रूखी सूखी खा के तुमने गुजारा किया। मेरी बेटी हिफ्सा कैसी है? कॉल करके उसका हाल ही पूछ लो। मैं आज ही उसे कॉल करूंगा। असल में जमीला, तुम्हारे बेटों की दी हुई परेशानियों में डूबा रहा, इसलिए मैं उसका हाल नहीं पूछ सका हूं। बेटी जहां भी हो ना, अपने माँ बाप से कभी जुदा नहीं होती। तुम ठीक कहती हो। तुम्हें याद है जमीला, इन बेटों की खातिर हमने कितनी दुआएं और कितनी मन्नतें मानी, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि काश हमारे घर में बेटियां ही पैदा होती, बेटे ना होते। औलाद की आजमाइश बहुत बड़ा इम्तिहान है। जमीला, तुम नैयर और हमजा को जाके समझाओ कि तुम जिंदा हो, तुम उनके पास हो। अब वो ये समझते हैं कि मैंने तुम्हें मार डाला है। अच्छा, मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। जमीला सुनो, जमीला, मेरी बेगम कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़कर? तुम्हारे ये बच्चे मुझे जीने नहीं दे रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो मेरी बेटी? रो क्यों रही हो बेटा? सब ठीक तो है? ये क्या हो गया है अब्बू? हमारे घर को किसकी नजर खा गई है? आप पर भाई ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। हाँ बेटा, न जाने बेटा हमसे कौन सी इतनी बड़ी गलती होगी जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। अब्बू, अम्मी बहुत याद आती हैं। हाँ बेटा, पुराने दिन बहुत अच्छे थे, काश वो दिन वापस आ जाए। राशिद भाई कैसे हैं? बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे
दूसरे भाइयों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ। क्या कहते हैं नैयर और हमजा भाई? बेटा अब वो राशिद की दुकान के पीछे पड़ गए। अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। अरे हाँ, बातों बातों में मैं भूल ही गया, तुम्हारा शौहर कैसा है? उसका काम वाम तो ठीक है ना? जी अब्बू, ठीक चल रहा है उनका काम। वो भी इन हालात की वजह से परेशान रहते हैं। चलो बेटी, अपना ध्यान रखना और उसका भी ख्याल रखना। मेरा सलाम देना उसे। मैं फिर बाकी बातें बाद में करूँगा, ठीक है बेटा? जी अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? फ़ोन क्यों किया आपने? भाई मेरी आज अब्बू से बात हुई थी, वो बहुत परेशान हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे बाप के लिए? वो मेरे ही नहीं आपके भी बाप हैं। उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरी माँ का कातिल है। वो सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी माँ थी, और अब्बू ने उसे क्यों कत्ल करना है? यही तो बात तुम लोग समझ नहीं पा रहे। तुम लोगों की अकल में पर्दा पड़ चुका है, वरना तुम लोग उसकी हिमायत ना करते। अकल आप इस्तेमाल नहीं करे और अब आप राशिद भाई की दुकान के पीछे पड़ गए हैं। झूठ बोल रहा है राशिद। झूठ आप बोल रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं छोटी सी दुकान के लालच में आप अपना नुकसान ना कर लें। पहले ही हमारा घर तबाह हो चुका है। तुम मुझे ये ना समझाओ मेरा नफ़ा और नुकसान किस चीज़ में। रही दूसरी बात, जिस शख्स ने मेरा घर तबाह किया, तुम उस शख्स की हिमायत कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? अब्बू ने अम्मी को कत्ल नहीं किया। और किसने कत्ल किया? उनके अलावा और कौन था वहाँ पे? तुम्हारा बाप मेरी माँ को मारता भी था। भाई तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम पहले ही ख्वामखा अब्बू को जेल पहुंचा चुके हो। तुम्हें पता भी है क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर, और हमारी माँ क्या सोचती होगी हमें देखकर। मेरी माँ यही सोचती होगी कि कब उसका कातिल इंजाम को पहुंचेगा। मैं उसको इंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। ये बात तुम भी अच्छी तरह से ज़हन में डाल लो। तो फिर तुम भी सुन लो, मैं अपने बाप के साथ खड़ी हूँ। मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। देखो, तुम हमारे दरमियान मत आना, वरना मैं लिहाज नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने तुम हो या वो शख्स, समझ आई तुम्हें? मेरी माँ तो पहले ही दुनिया से जा चुकी है, और अब मैं अपने बाप और भाई को नहीं खो सकती। खुदा हाफिज। पता नहीं अब ये क्या कर देगा। या अल्लाह तू ही बचा ले अब हमें किसी हादसे से। आप आ गए? हाँ, मैं तो कब का आया हुआ हूँ। तुम्हें मुबारक हो। अच्छा। हाँ, तुम्हारा बेटा राशिद, उसने अब अपनी दुकान खोल ली है, काम शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, चले एक बेटा तो कमाने वाला हुआ। अल्लाह का शुक्र है, पर अपने दोनों बेटे जो हैं ना, उनके लिए भी दुआ किया करो कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो जाए। आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। ठीक है। अच्छा, वो अपनी बेटी हिफ्जा किधर है? हिफ्जा अभी बुलाती हूँ। हिफ्जा। जी अम्मी आई। अबू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह करे तुम्हारे नसीब अच्छे। बेटा, कल कला को तुम अपने घर में चली जाओगी। जितनी मर्जी मुश्किलात पेश आए, आपने घबराना नहीं, ठीक है? और अपने होने वाले खामद की इज्जत करनी है, एहतराम करना है, उसकी सेवा करनी है। लेकिन अगर कोई वो हैंकी फैंकी आपके साथ करे तो फौरन मुझे बताना। समझ गई हो बेटा?
अबू जी, आपसे एक बात कहूँ? जी बेटा कहो। अबू, मुझे आपको और भाइयों को देखकर फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। कोई मुझे कुछ कह के तो दिखाए। हाँ बेटा, अल्लाह हमारे घर को नजरे बद से बचाए। आमीन। चलो बेटा, अब उठो और जाके खाने वाने का बंदोबस्त करे। तुम्हारे दोनों भाई आवारागर्दी करके आ रहे हैं, उनका वक्त हो गया आने का। एक ही तुम्हारा भाई है जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा काम वाम करता है, और बाकी जो दो हैं वो तो बस आवारागर्दी करते रहते हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ होंगे, उठक बैठक में मसरूफ होंगे। वह आने वाले हैं मेरा बच्चा, आप जाके उनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। आप भी उनके लिए दुआ कर लिया करें ना, ठीक हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। सारी रात कहाँ थे तुम? वो मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, रात उसके साथ हॉस्पिटल में थे। ये कौन सा तुम्हारा दोस्त है? हसन, जो पीछे गली में रहता है। अच्छा, यानी रोज कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त अस्पताल में होता है? शर्म करो कुछ। घर में जवान बहन है और अपनी हरकतें देखो। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा मुझ पे शक ही रहता है। अच्छा, तुम जो कह रहे हो वो सच है, और मैं सिर्फ तुम पर शक कर रहा हूँ, है ना? राशिद, राशिद जी मुझे सही सही बताओ, ये नैयर सारी रात कहाँ था? भाई नैयर को ढूंढता हुआ कल रात जब मैं मलिक साहब के डेरे पे गया तो भाई वहाँ बैठा ताश खेल रहा था। ये बात तुमने रात को क्यों नहीं बताई? अब्बू, रात को जब मैं घर वापस आया तो आप सो चुके थे। नैयर साहब, सुन रहे हैं आप? ये हैं लक्षण तुम्हारे। ऐसे चलते हैं घर, ऐसे करती हैं औलादें। कुछ हया करो, शर्म करो। आपको तो राशिद की हर बात पे यकीन आ जाता है, और इसको तो आपने दुकान भी बना के दे दी। क्या दिया मुझे? अच्छा, उसे दुकान बना दी। उसे इसलिए मैंने दुकान बना के दी है कि मुझे पता है कि ये पैसे उजाड़ेगा नहीं, कमाएगा। और तुम भी को हुनर सीख लो, मैं तुम्हें भी दुकान करवा के दे सकता हूँ। आपका तो बस यही बेटा है नहीं? वाह वाह, वो मेरा बेटा है, तुम नहीं। अपनी हरकतें देखो पहले। अब क्या हो गया? क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया तुम्हारा बेटा, समझाओ इसे कुछ। आप तो भैया के पीछे पड़े रहते हैं। चलो बेटा, आप इसमें खाना दो। हाँ, ले जाओ इसे, हाँ। खिलाओ इसे खाना। आज मेरा बेटा। तुम्हारी जैसी माएं जो होती है ना, वही औलादों को ऐसे बिगाड़ कर बस करे, खिलाओ। बस करे। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? अचानक बगैर बताए आ गई। जी भाई, बस दिल चाह रहा था, इसलिए सोचा आपसे मिला हूँ। चलो अच्छा किया, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या बातें हो रही थी राशिद भाई? यही कि तुम शादी से पहले कैसे नाराज हुआ करती थी। अम्मी के बगैर ये घर में अब वो रौनक नहीं रही। बस एक अब्बू ही हैं अब तो। अल्लाह उनका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। अल्लाह करे, लेकिन हमजा और नैयर को कौन समझाएगा कि अब्बू ने अम्मी का कत्ल नहीं किया? ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे खुद यही बात सताई जा रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। वो तो मेरे पास भी आए थे दुकान पर, मुझे भी धमकी देकर गए हैं। अल्लाह करे हमारा घर फिर से हरा भरा हो जाए। अरे मेरी बेटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को कॉल करके तो कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लूं। अच्छा किया तुम आ गए। कैसी है? अब्बू, ये नैयर और हमजा को कैसे समझाएं? बेटा, उनको समझाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
मगर अब्बू मैं चाह रही थी कि एक बार इनसे बैठकर बात कर ली जाए। रहने दो हिफ्जा, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की। क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं चाहती हूँ मेरे भाई फिर से इकट्ठे होकर रहें। तुम्हें पता है बेटा, उसने अपनी माँ के कत्ल का झूठा मुकदमा मुझ पे डलवाया और मुझे कोर्ट कचहरियों में घसीटा। एक बाप के लिए और जिल्लत का मकाम क्या हो सकता है कि उसकी औलाद उसे कोर्ट कचहरियों में घसीटती फिरे। अब्बू जी मुझे पता है कि आपका बहुत दिल दुखा है, लेकिन है तो वो आपकी ही औलाद। बात करने में क्या हर्ज है? अब्बू, अगर हिफ्जा इतनी जिद कर रही है तो इसे एक बार कोशिश कर लेने दें। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अपनी बीवी के जाने के बाद टूट चुका हूँ। क्या कहते हैं आप राशिद भाई? मैं नैयर भाई से एक बार बात कर लूं? हिफ्जा, जैसा तुम चाहो। भाई एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन तुम नैयर की बजाय हमजा से बात करना। वो ना समझ है, शायद वो उसको समझा ले। ठीक है, मैं आज ही हमजा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं तुम्हारी बहन हिफ्सा बोल रही हूँ। ओह हिफ्जा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बस अपनी माँ के कातिल का इंजाम देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमजा तुम अभी छोटे हो, तुम भी नैयर भाई की बातों में आ गए हो। हमारे अब्बू ने हमारी माँ का कत्ल नहीं किया। मैं किसी की ना बातों में नहीं आ रहा, और वो सिर्फ तुम्हारे ही अब्बू हैं। मेरे अम्मी अब्बू कब के मर चुके हैं। ऐसा नहीं सोचते। अच्छा तुम एक काम करोगे? कैसा काम? तुम और नैयर भाई आज अब्बू की तरफ आ सकते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस शख्स की शक्ल भी देखना पसंद करूंगा? हमजा मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। कोई गलत फहमी नहीं है हमें। तुम्हें सालस बनने की ना कोई ज़रूरत नहीं। मैं कैसे समझाऊँ तुम भाइयों को? मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ। तुम्हारे ये जज्बात मेरे दिल से मेरी माँ के कातिल की तस्वीर को धुंधला नहीं कर सकते। आई समझ? प्लीज एक बार तुम और नैयर आ जाओ, वरना तुम मेरी मरी हुई का मुंह देखोगे। क्या हुआ हमजा? बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब वो बहुत दूर निकल चुके हैं। अब उनके वापस आने का कोई रास्ता नहीं। काश के हमारी माँ के असली कातिलों का पता लग जाता तो आज हम सब इकट्ठे बैठे होते और हमारे दरमियान इतनी गलत फहमियाँ ना होती। काश उसे कत्ल न किया गया होता। माँ के बगैर तो एक एक लम्हा ऐसे है जहन्नुम में सांस लेने से कम नहीं। क्यों बुलाया हमें यहाँ? हिफ्जा, हम तुम्हारी लाश रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। वरना हमें कोई शौक नहीं। भाई प्लीज आप बात को समझें। हमारे अब्बू ने अम्मी को कत्ल नहीं किया। बस इस पे दोबारा बात ना करना। वैसे भी हम यहाँ कोई और बात करने आए हैं। क्या बात करने आए हो तुम यहाँ? अपने बाप से बोल दो, जिस दुकान पे तुम बैठे हुए हो वो दुकान चुपचाप मेरे ना कर। हाँ, वो दुकान हमारी अम्मी ने अपने जेवर बेच के इस राशिद को लेके दी थी। उस पर तो सिर्फ हमारा ही हक है।
वाह क्या बात है। मैं तो समझती थी कि मेरे भाई एक दूसरे को समझते हैं और तुम दोनों यहाँ सुलह करने के लिए आए हो, मगर तुम दोनों तो यहाँ अपनी ही लालच में आए हो। हिफ्जा, इनसे कहो कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं। ये ना हो कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाए। वो दुकान तो मैं तुमसे और तेरे बाप से लेकर आऊंगा। छोटे चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है रोने की, सब ठीक हो जाएगा। हिफ्सा के अब्बू, उठ जाओ, उठो, उठो, चोर आ गया है। उठो, उठ जाओ। क्या हुआ? चोर आ गया हमारे घर। चोर कहाँ आ गया? अंदर घुस गया चोर। जल्दी जाओ। जमीला, अंदर तो कोई भी नहीं है। जमीला, कोई भी नहीं है। जमीला, 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 ये शोर कैसा है? कोई तुमने मारा मेरी माँ को? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। ये देर वो चोर आया था। फिर खंजर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? वो खंजर वो यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने पकड़ा है। झूठी कहानियां मत बनाओ। नहीं नहीं, मैंने नहीं। अम्मी, अम्मी, उठे अम्मी, अम्मी। हमजा, अब्बा ने हमारी माँ को कत्ल कर दिया। क्यों मारा हमारी माँ को? नहीं नहीं मारा, मैंने अम्मी! नहीं मारा। तुम्हें गलत उठे फहमी। अम्मी! वो इधर चोर आया था। अम्मी, उठे अम्मी, अम्मी, अम्मी। लगता है राशिद मर गया। मर गया बेचारा। अब रख ले माँ के जेवरों की बनाई हुई दुकान। इसे ठिकाने कैसे लगाएं? इसे उठाए चुपके से बाहर ले चलते हैं। मालीदार सो रहे हैं इस टाइम। कहाँ चला गया ये? फोन करता हूँ। मोबाइल उसका यहाँ पड़ा हुआ है, खुद यहाँ से गायब है। कहाँ गया होगा ये? कमाल है, बगैर बताए ही निकल गया कहीं। हिफ्जा से पूछता हूँ। हिफ्जा, हिफ्जा बेटी। जी अबू, क्या हुआ? राशिद बेटा किधर है? वो दुकान पे तो नहीं चला गया? नहीं अब्बू, राशिद भाई अगर दुकान पर जाता तो मोबाइल साथ लेके जाता और राशिद भाई नाश्ता भी करके जाता है।
हाँ, मोबाइल तो उसका यहाँ पड़ा हुआ है और फिर बगैर बताए वो चला गया है। तुम्हें बता के नहीं गया? कमाल है, बगैर बताए कहाँ चला गया होगा। खैर तुम फिक्र ना करो, आराम करो तुम, मैं बाहर जाके देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये वही था ना राशिद, जिसके साथ मिलकर तूने मेरी माँ का कत्ल किया था? हाँ? नहीं नहीं, मैंने और राशिद ने मिलकर तुम्हारी माँ को कत्ल नहीं किया। वो को कम वक्त और था। खंजर तुम्हारे हाथ में था उस वक्त। हाँ, मगर वो मैंने गलती से पकड़ लिया था। गलती से? हाँ। तो गलती से ही तुम्हारा बेटा चेहरा इसका मुसवार करके इसके जिस्म के 2 हिस्से कर दिए। तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। खड़े क्यों हो? मार दो अपनी माँ के कातिल को। तुम वही हो ना जिसने अपने ही बाप पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था? झूठा मुकदमा? तुम कैसे कह सकते हो वो झूठा मुकदमा था? क्योंकि इस केस की फाइल कल मैंने खुद ही क्लोज करवाई है। क्लोज? मतलब ये कि तुम्हारी माँ को कत्ल करने वाला डाकू कल गिरफ्तार हो चुका है और उसने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। क्या? मेरी माँ का कातिल ये नहीं है? नहीं, बल्कि इन्होंने तो खुद उस डाकू के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया हमसे? नवाज, जी सर, ले चलो इन्हें। चलो, इन्हें भी पता चले कि बाप की कदर कैसे की जाती है। किसी को गलत फहमी का शिकार ना कर, किसी के घर में गलत फहमी ना पैदा कर।